नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पशु परिसर वैकेंसी के लिए थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। कल हमने बकरियों की नस्लें और गाय की नस्लों के बारे में जान लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं भैंसों की नस्लें। भैंसों की कौन कौन सी नस्लें हैं, तो इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, वो भी हम चर्चा करेंगे। और आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, और तैयारी ऐसे से करते रहिए, और तैयारी हमेशा नियमित रूप से कीजिए। आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मतलब नियमितता बनाए रखनी पड़ेगी, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी नियमितता जरूरी है। बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? भैंसों की नस्लों, इसकी भैंस की नस्लें। तो सबसे पहले हमें किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो हम चर्चा कर लेते हैं। क्या भारत के अंदर, मतलब भारत में सर्वाधिक ऐसे ऐसे कहाँ पाई जाती है? तो भैंस कहाँ पाई जाती है? याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक भैंसें? भारत के संदर्भ में बात करें तो कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। और गाय की बात की थी तो कहाँ पाई गई थी? मध्य प्रदेश में। और भैंसों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अंदर सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। और दूसरी हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें ऐसे, तो याद रखना है जयपुर और अलवर में पाई जाती है। यानी राजस्थान में भैंसें सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? याद रखना है जयपुर और अलवर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जयपुर व अलवर के अंदर, जयपुर व अलवर में पाई जाती है। और तीसरी बात याद रखनी है कि और न्यूनतम भैंसें राजस्थान के कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? न्यूनतम भैंसें मतलब सबसे कम भैंसें, वहां पर भैंस न के बराबर है, वो कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है कि न्यूनतम राजस्थान में न्यूनतम ऐसे कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है जैसलमेर। ये जिला डेजर्ट एरिया है जैसलमेर, इनके अंदर भैंसें न्यूनतम पाई जाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं भैंसों की जो नस्लें हैं, वो हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत शानदार ट्रिक लेकर आया हूं, तो अच्छी तरह आपको भैंसे की नस्लें याद हो जाएगी। तो साथियों, हम जान लेते हैं ट्रिक। कैसी ट्रिक है? बहुत शानदार ट्रिक है, आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। तो ट्रिक की हम बात करें तो ट्रिक के अंदर क्या बताया जा रहा है? राम सूरत जाना मेरे बाप के आपसे भैंस लाना। इस तरह की ट्रिक है, मतलब बहुत शानदार ट्रिक है। राम सूरज जाना मेरे बाप से भैंस लाना, मतलब कितनी शानदार ट्रिक है। राम सूरज जाना मेरे बाप से भैंस लाना। और एक एक शब्द से हम सीखने की कोशिश करना, ये शब्द क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये ट्रिक क्या कहना चाहती है। देखो, रा से हो गया रा से हो गया रावी, ये भी एक भैंस की नस्ल है। म से हो गया मुर्रा, क्या हो गया? मुर्रा नस्ल है। और सूरज हो गया सूरती, कौन सी नस्ल होगी? सूरती। कौन सी नस्ल होगी? सूरती। और जा से हो गया जाफराबादी, कौन सी है? जाफराबादी। और ज से एक और नस्ल होती है, उसका याद नाम रखना है जमुनापुरी। ये भी क्या है? एक भैंस की नस्ल है। और साथ में ना से हो गया नागपुरी, क्या हो गया? नागपुरी। ये भी क्या है? भैंस की नस्ल है। और मैं से हो गया मेषाणा, कहां पर आया होगा? गुजरात के अंदर है। ये भी एक नस्ल है। र से हो गया रथ, ये भी एक क्या है? नस्ल है। और बा से हो गया बदावरी, या इसको बदावरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बदावरी भी। आपको याद रखना। भैंस हो गया, क्या हो गया? बुरी। ये क्या है? ये भैंसों की नस्लों है। मतलब इस ट्रिक के माध्यम से हमें किस प्रकार से याद होगी, मतलब शानदार ट्रिक है, और आपको ये नस्लें पूरी रूप से याद होगी।
राम सूरज जाना, मेरे बाप से भैंस लाना। राम से हो गया, रा से हो गया रावी, म से हो गया मुर्रा, सूरज हो गया सूरती, और जा से हो गया जाफराबादी या जमनापुरी, और ना से हो गया नागपुरी, और मैं से हो गया महसाणा, और रे से हो गया रथ, और बा से हो गया बदावरी, और भैंस से हो गया भूरी, और बदावरी भी कहते हैं। मतलब ये ट्रिक आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है। और आप एग्जाम के अंदर किसी प्रकार का क्वेश्चन आएंगे जो नस्लों के बारे में आ जाएगा, तो आपको ये आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। और साथ में हम एक एक नस्ल के बारे में जानते हैं, मतलब हमें कौन कौन सी नस्लों के बारे में अच्छी तरह से थोड़ी सी इस भैंस की नस्लों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और साथियों, हम बात करते हैं एक एक नस्ल भैंस की पढ़ लेते हैं। पहली बात करते हैं हम मुर्रा, सर्वश्रेष्ठ, ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है मुर्रा। मुर्रा ये क्या है, भैंस की सर्वोत्तम नस्ल है। क्या है, भैंस की सर्वोत्तम नस्ल है। कौन सी नस्ल है, मुर्रा। ये बात ध्यान रखनी है। और साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका मूल स्थान कौन सा है, इसका मूल स्थान याद रखना है। मूल स्थान किसका, मुर्रा का मूल स्थान याद रखना है। तो मैंने इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई है, एमपी। क्या बनाई है, एमपी। एमपी से क्या हो गया, मोट, और पा से हो गया पाकिस्तान, पी से हो गया पाकिस्तान। क्या हो गया, एमपी, मोट मुगरी, और पी से क्या हो गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान की ये इसका मुर्रा जो नस्ल है, इसका मूल स्थान है। ये क्या करना, आपको ध्यान में रखना है। और साथ में इसके जो सींग है, वो सींग क्या कहलाते हैं, जो मुर्रा नस्ल है इसके सींग क्या कहलाते हैं, उसके बारे में भी आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। खूडी द्वार, क्या है उसका नाम है, खूडी द्वार। ये क्या है, जो मुर्रा जो भैंस की नस्ल है उसके सींग के नाम है। क्या है, सींग का नाम है खूडी द्वार। दूसरी बात करें तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये राजस्थान के अंदर कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, तो याद रखना, अजिए और बीडी। अजिए क्या है, बीडी है। अजिए क्या है, बीडी है। तो अ से क्या हो गया, अलवर। अ से हो गया अलवर, और ज से हो गया जयपुर, अलवर जयपुर। और बी से हो गया भरतपुर। बी से क्या हो गया, बी से हो गया भरतपुर, और डी से हो गया दौसा। इस तरह आपको ट्रिक क्या करनी, याद करनी। मतलब ये मुर्रा नस्ल के बारे में इतना ही आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। इसका मूल स्थान पूछ लेते हैं, तो मूल स्थान मोट मुगरी, और पाकिस्तान के अंदर इसके सिंह का नाम पूछ ले, इसके सिंह का नाम है खूबसूरत। क्षेत्र पूछ ले तो पूछ लेना अजय और बीडी है। अजय क्या, बीडी है। अ से हो गया अलवर, और ज से हो गया जयपुर, बी के हो गया भरतपुर, और डी से हो गया दौसा। इतनी बात क्लियर रखनी। अब दूसरी हम भैंस की नस्ल पढ़ लेते हैं। दूसरी भैंस की नस्ल हम जान लेते हैं। और दूसरी भैंस की नस्ल है तो जाफराबादी। कौन सी है, जाफराबादी। और जाफराबादी के अंदर आपको एक, ये कहां पाई जाती है, इसका मूल स्थान पूछ लेते तो कहां पाई, मूल स्थान पूछ ले तो काठियावाड़। मूल स्थान कहां पर है, काठियावाड़ी। मतलब क्या है, काठियावाड़ मतलब क्या है, मूल स्थान इसका काठियावाड़। क्या है, काठियावाड़ इसका क्या है, मूल स्थान। इसका काठियावाड़ क्या है, मूल स्थान। ये आपको क्या करना, याद रखना है। और साथ में ये राजस्थान के अंदर पूछ ले तो राजस्थान के संदर्भ में ये दक्षिण व पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। ये दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में क्या है, क्षेत्र में पाई जाती है ये नस्ल। इतना याद रखना है कि ये दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और दूसरी बात करें तो दूसरी बात आपको कौन सी नस्ल के बारे में ध्यान रखना है, मेहसाणा। एक चौथी नस्ल, तीसरी नस्ल आती है मेहसाणा। मेहसाणा, ये मेहसाणा का ये मूल स्थान इसका कौन सा है, मूल स्थान आपको याद रखना है कि इसका मूल स्थान है मेहसाणा, गुजरात। इससे नाम से हमें पता लगता है ये कहां पर, मेहसाणा जो भैंस की नस्ल है ये कहां पाई जाती है, मेहसाणा के अंदर। मेहसाणा
महसाणा कहाँ है? गुजरात में। और ये राजस्थान के अंदर कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती, ये ध्यान रखना है। और राजस्थान की बात करें तो अभी पहले आता था जालौर और सिरोही, 2 जिले आते। अब नया जिला बन गया सांसौर, और सांसौर को भी इसके अंदर शामिल होगा। तो याद रखना है ये कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। एक तो सांसौर जिले के अंदर पाई जाती है, सांसौर, जालौर, और तीसरा है सिरोही। सांसौर, जालौर और सिरोही, इन क्षेत्र के अंदर क्या है, ये पाई जाती है। उसकी हम बात करें, चौथी नस्ल की हम बात करें तो आपको याद रखना भदावरी। अब भदावरी, या इसको बोलते हैं भदावरी भी कहते हैं। चौथी नस्ल कौन सी है? भदावरी। इसको हम क्या बोलते हैं? भदावरी भी कहा जाता है। इसका मूल स्थान की बात करें तो मूल स्थान इसका क्या है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश इसका मूल स्थान है। मूल स्थान उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इसका मूल स्थान है, उत्तर प्रदेश, ये याद रखना है, इसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश। और हम ये 4 नस्लें थी, ये क्या थी? इंपॉर्टेंट थी। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है। और साथ में 2 और पॉइंट है, उसके बारे में भी आपको क्या करना है, याद रखना है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और भैंस का प्रजनन, अर्जनन व अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ये बात ध्यान में रखनी है। ये कहां पर है? तो अल्लभनगर अगर उदयपुर के अंदर है, उदयपुर है। मतलब इसके अनुसंधान केंद्र है या प्रजनन केंद्र है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि असंगत वाला क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो इसका प्रजनन केंद्र है उस पर बहुत ध्यान देना है। और नस्लें भी है, और नस्लों के बारे में भी आपको बहुत ध्यान देना है। और जो भैंस के अंदर रोग होता है, तो भैंस में रोग होता है, रोग को क्या कहता है? ठप्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठप्पा। इतना बात आपको भैंस की नस्लों के बारे में याद रखनी है। और ये आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। और भी नस्लें हम आपको वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।